जय श्री राम। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है ना आजकल, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, पूछो मत। और रोज अपने मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी यूपी में, कहाँ इतने ईमानदार, इतने नैतिकता वाले लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में, और रोज आते हैं, रोज भाषण देते हैं। मैं तो टीवी के सामने से हटता ही नहीं, मतलब मन ही नहीं करता कि उनको छोड़ कर लिखूं। बस जब उनके भाषण लिखता हूं ना, ट्वीट करता हूं ना उनके भाषण, तो अंदर से रोमांच होता है। कितने बड़े नेता और कितने पवित्र नेता योगी जी के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है ईश्वर की जोड़ी है। और मोदी जी ने तो योगी जी के कंधे पे जो हाथ रखा ना, इस दिन को देखने के लिए तो मुझे लगता है जीवन पूरा हो गया। अगर भगवान कहेंगे कि ऊपर चलो तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। ये दिन देखना था मुझे, राम लक्ष्मण की जोड़ी, एक बड़ा भाई, श्वेत दाढ़ी, बढ़िया वस्त्र, और एक भगवादारी। क्या जोड़ी बनाई है ईश्वर ने। और आजकल जेपी नड्डा जी कितना बढ़िया भाषण दिया है। एक पार्टी है माँ बेटी की, एक पार्टी है बाप बेटे की। ये कोई पार्टियां होती हैं? असली पार्टी तो है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, नैतिकता वाले पार्टी। खो दिया तो जेपी नड्डा जी ने, योगी जी ने खुलेआम कहा कि माफिया भाग गए हैं, मत किसी की। मैंने कहा बहुत दिन हो गए हैं, मैंने शर्मा के यहाँ से बन मक्खन मंगाया, समोसे मंगाए, चाय मंगाई। मैं कहा बेटा ननकू आ गया। पैर ने मैं कुछ नहीं बोला। मैं कहा तू पहले समोसे खा ले। बकरे को हलाल करना पड़ता है, पहले थोड़ा खिलाना पिलाना पड़ता है ना। मैंने पहले तो बन मक्खन खिलाया, समोसे खिलाए। मैं कहा बोले बड़ा लाड़ आ रहा है। मैं कहा तू पहले खा ले यार, अपने दोस्त है, अपने भाई है, तू हमारे काम कर चुका है, दोस्त है, पत्रकार है तू भी, हम भी पत्रकार हैं, तो बैठ कुछ खा पी ले। जब खा लिया तो मैंने उसको सारी बातें यही वाली बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा कितना सुंदर लग रहा है दृश्य, कंधे पे हाथ, सारे लोग गदगद हैं, मंत्री सरकार के सारे मंत्री गदगद हैं। मैं कहा ननकू देख ले, ये है भारतीय जनता पार्टी, है राष्ट्रवादी पार्टी, सुधर जा, आजा अब भी मेरी तरफ। देख सारे पत्रकार एक तरफ हो गए। अब तो सब पत्रकार कह रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल एक तरफ हैं, कह रहे हैं यही पार्टी है। तो देख ननकू, मैं तुझे, मेरा दोस्त है यार, तू मेरा काम कर चुका है, मेरा कर्मचारी रह चुका है, अब दोस्त है, पत्रकारिता कर रहा है, आ जा इधर, छोड़ इनको कि पार्टी में पार्टी है, माँ बेटे की पार्टी, बाप बेटे की पार्टी। ननकू बोला मैं आ तो जाता अगर तुम जैसे इतने गिरे हुए पत्रकार ऐसी बातें ना कर रहे होते, सच दिखा रहे होते और सच दिखाने वालों का साथ दे रहे होते तो मैं आ जाता। तुम्हें शर्म नहीं आ रही इन भाषणों को सुन के? तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही। कह रहे हैं कि कोरोना के में यूपी के काम को सराहना मिली। डूब मरे उत्तर प्रदेश सरकार, जिसकी सरकार में गंगा में सैकड़ों लाशें बहती हुई दिखाई दी। डूब मरे देश की वो सरकार जो ऑक्सीजन नहीं दे पाई, लोग तड़प तड़प के मर गए। किसी मां की गोदी में बेटा मर गया, किसी भाई की गोदी में बहन मर गई, किसी बाप के हाथ में बच्चा मर गया और किसी बच्चे के हाथ में बाप मर गया। लाशें दफनाने की जगह नहीं थी, पत्रकार फोटो ना खींचे बाउंड्री बना दी गई थी, ऑक्सीजन के लिए मारा मारी थी। और तुम्हारा मंत्री कह रहा था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, अस्पताल में बेड की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है। अब एक गोदी मीडिया डूब मर जाके कम से कम दुनिया के बाकी अखबार और बाकी देश देख ले। वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, दुनिया गल्फ न्यूज, दुनिया के सारे बड़े अखबारों ने लानत भेजी, शर्मनाक स्थिति भेजी, तो तेरे उत्तर प्रदेश की भेजी। पूरी दुनिया में अगर किसी की नाक कटी तो वो उत्तर प्रदेश की कटी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेहुदा, बेशर्मी भरा, निर्लज काम हुआ तो वो यूपी के अफसरों ने किया। बेईमानों ने कोरोना काल नहीं छोड़ा। वेंटिलेटर घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, मास्क घोटाला, थर्मामीटर घोटाला, घोटालों की सरकार बन गई। और इतने निर्लजता तरीके से तू भी कह रहा है और मंच से कह रहे हैं कि कोरोना के काम को बहुत सराहा लोगों ने। डूब मर गोदी मीडिया, डूब मर। किस किस पाप के घड़े में तुझ जैसे पत्रकार बने थे? किस पाप के घड़े में तुझ जैसे के हाथ में कलम दी गई थी? मां सरस्वती भी लज्जित होगी
कि तू पैसे के लालच में, तू करोड़ों रुपए के विज्ञापन में, तू चांदी के चम्मच के लालच में बिक गया। अपनी लेखनी से, अपनी जबान से सरकार की चमचागिरी करता रहता है। भूल गया मौतों को, तूने मौतें बेच ली, तूने गंगा के तट पे बहती हुई लाशें बेच ली। शर्म नहीं आती? कभी आईने में अपना चेहरा नहीं देखता? चेहरे को देख के घिन नहीं आती? अपने ऊपर थूकने का मन नहीं करता? आत्मा नहीं धिक्कारती? मैं कहा ननकू तू खामखा की बातें कर रहा है, तुझे पता नहीं किसने बातें बता दी। छोड़ अच्छा कोरोना की बातें, देख कितने अच्छे प्रधानमंत्री हैं। अब तू थोड़ा शांति से सोचना, देख कितने आराम से टहल रहे हैं दोनों जने, कंधे पे हाथ रख रहे हैं। ये भविष्य की बहुत बढ़िया योजना बन रही है। देख देश की और उत्तर प्रदेश की बड़ी योजनाएं ऐसी बनती है। देख कितने कितने काम हो रहे हैं। एक्सप्रेस वे बन गया, एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अबे गोदी मीडिया मुझे कहानी बता रहा है, फोटोशूट। इधर से प्रधानमंत्री जा रहे हैं, गले में अंगोछा पड़ा हुआ है, उधर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गले में शॉल पड़ी हुई है। जादूगर के डिब्बे की तरह अंगोछा और गमछा बदल गया। जादूगर के डिब्बे की तरह खरगोश निकल आया, कबूतर निकल आया। अबे ये सूचना विभाग के अफसर 500-700 करोड़ रुपए पीआर एजेंसी को देते हैं। मुझे नहीं पता कितना कमीशन लेते हैं। तभी वो वाली फोटो दे दी गई जिसमें तेरे मुख्यमंत्री की पूरे देश में फजीयत हो गई। क्यों वो फोटो शूट तुझे नहीं पता? पूर्वांचल एक्सप्रेस में जिस तरह मुख्यमंत्री ने गाड़ी के पीछे पैदल चलते हुए दिखाया, उसने दिखा दिया कि प्रधानमंत्री की नजर में मुख्यमंत्री की हैसियत क्या है। भूल गए वो फोटो? प्रधानमंत्री ने इमेज के एक कोने में बैठे और मुख्यमंत्री को दूसरे कोने में बिठाया। ये इज्जत होती है मुख्यमंत्री की? और तू कह रहा है कितना बढ़िया एक्सप्रेस वे। अबे एक्सप्रेस वे क्या तुमने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी के नेता की बदनाम कंपनी ने बनाया एक्सप्रेस वे। जांच करो कि इतनी बार टेंडर क्यों हुए, इतनी बार टेंडर कैंसिल क्यों हुए, 3 गुना 2 गुना कीमतें क्यों दी गई टेंडर में, कौन कौन सी दागी कंपनी को दिया गया। एक बड़ा घोटाला एक्सप्रेस वे का नाम निकल के आ जाए तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मालूम करो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास किस अफसर ने जमीन खरीदी। लेकिन गोदी मीडिया तुम्हें तो दिखाना नहीं है, और तुम्हें तो जो बोलेगा उससे एसटीएफ से धमकी दिलानी है, ईओडब्ल्यू की जांच करानी है। अबे जा करा रहे जांच, हैसियत तो कर दे गिरफ्तार, और 10 गुनी टीम लगा दे और जांच करा दे। हम तेरे जैसे गोदी मीडिया नहीं है जो सरकार की धमकियों से डरेंगे या सरकार के करोड़ों रुपए के विज्ञापन में अपनी जबान बंद कर लेंगे। हम मां सरस्वती के पुजारी हैं, डंके की चोट पे सच कहेंगे। तेरे जैसे गोदी मीडिया वाले नहीं है जो चरण वंदना करेंगे। डूब मर जाके मंत्री के घोटाले नहीं बोल पाता। एक सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह, तेरे मुख्यमंत्री के सबसे बड़े करीबी, घोटालों की लिस्ट देखेगा पसीने आ जाएंगे। सिंचाई विभाग के ठेकेदार देख ले जरा, सिंचाई विभाग के ठेकेदारों में एक खास विशेष के लोग देख ले जरा, मालूम कर ले। मैं बताऊंगा तो नहीं मालूम पड़ेगा, 15-20 दिन में मैं बताऊंगा कि सिंचाई विभाग में कितने करोड़ों रुपए के खेल कहां कहां हुए हैं, कहां कहां सिंचाई विभाग की जमीनों पे कब्जा कराया गया, मैं तुझे बताऊंगा। वो महेंद्र सिंह अब ब्रांडिंग में लगे हुए हैं, वो महेंद्र सिंह अब चमचागिरी में लगे हुए हैं। उनको लग रहा है ये मुख्यमंत्री हटेंगे तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। उत्तर प्रदेश के जितने ठाकुर अफसर तैनात हुए उसमें मंत्री जी महेंद्र सिंह क्या कर रहे थे जरा ये भी मालूम कर लेना, और फिर कहोगे ईमानदार सरकार। अबे गोदी मीडिया लेंस बदल ले अपनी आंख का, क्योंकि जनता जान चुकी है। तेरे को धिक्कारती है, मुंह पे धिक्कारती है, ब्लॉक करती है, बंद करती है, तुझे सुनना नहीं चाहती। लेकिन गोदी मीडिया तू बेशरम, तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, हालात क्या हैं। अबे जरूरत क्यों पड़ गई, रोज मोदी, रोज योगी, रोज अमित शाह, जो जेपी नड्डा। एक बाप बेटे की पार्टी ने पसीना छुड़ा दिया, लड़ लेता ना। भीड़ देखिए महुआ में, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मनरेगा के मजदूर बुलाए गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, खुल गई गुब्बारे में हवा निकल गई। कर लो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान तालिबान, ना चल रहा। गोदी मीडिया सुधर जाओ वरना दिन तुम्हारे भी ठीक नहीं है। मैं कहा ननकू तो इतना गिरा हुआ इंसान है ना,
मुझे लग रहा है कि मैं ये बंद मक्खन और समोसा कुत्ते को खिला देता ना, मेरा कुत्ता है जर्मन शेफर्ड का ही, उसको खिला देता, तुझे नहीं खिलाता। कृपया करके मैं गाली तू निकल जा यहाँ से और कभी मुंह मत दिखाना, नालायक। भगा दिया साहब मैंने उसको, कौन इतनी बुरी बुरी बातें सुनेगा साहब। मान लिया कि चुनाव टफ है, परेशानी भरा है, लेकिन सब ठीक कर लेंगे मोदी जी और योगी जी मिलके। अरे अपने पास तो है वो हिंदू मुसलमान वाला ट्रम्प कार्ड, चलेंगे और सब सेट हो जाएगा। कैसे याद रहेगा कि कोरोना है, महंगाई है, बस कहेंगे मुसलमान ठीक हो गए और बंदा बंदपना बात बन जाएगी। साथ देते रहना साहब आप भी। जय श्री राम।